अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 5 थोड़ा लेट हो गया वर्डप्रेस का। तो आज का जो लेक्चर है इसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ सी पैनल, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम जो है वो वेबसाइट डेवलप करना स्टार्ट करें, क्योंकि ये नहीं है कि जब हम स्टार्ट कर देंगे बाद में आप लोग कहेंगे कि भाई बिज़नेस ईमेल क्या होता है, ठीक है, और सब डोमेन क्या होता है, और जो बाकी सी पैनल के फीचर्स हैं, क्लाउड बैकअप, ये सब कुछ उनका आप लोगों को आइडिया ही ना हो, ठीक है। तो फिर आप लोगों के लिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे समझना, ठीक है। तो जो इसका फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को जो बेसिक है इंट्रोडक्शन लेक्चर था वर्डप्रेस का, ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को डोमेन का, सब डोमेन का, एक्सटेंशन का, होस्टिंग का सब मैंने आपको ये भी बताया था, ठीक है। और जो कोर्स है उसका मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन भी करवाया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को wordpress.com.org का डिफरेंट भी बता दिए, ठीक है। और इसके अलावा जो फाइंडिंग द डोमेन, इसका भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। तो जो आज का लेक्चर है, आज हम देखते हैं सी पैनल। तो ये आगे हम यहाँ पे सी पैनल में, ठीक है, सी पैनल मतलब कंट्रोल पैनल, और यही मेन चीज़ है जिसको समझना, ठीक है। आप लोगों को ज़ाहिर है कि ये एडवांस कोर्स है, तो मैं आप लोगों को जो है वो नॉर्मली डायरेक्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल करके वेबसाइट बना के 4 से 5 लेक्चर में जो है कोर्स कंप्लीट मतलब कि करवा सकता हूँ। लेकिन ये कि ये जो कोर्स है, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को A to Z एक्सप्लेन करूँ, ताकि आप लोगों की कोई चीज़ मिस ना हो। सही मतलब प्रोफेशनल जो डेवलपर होते हैं ना, वो आप लोग बने, ठीक है। तो हो सकता है इसके 100 से ऊपर लेक्चर हो जाएं, लेकिन मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को अच्छे से हर चीज़ सिखाना स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि जब भी क्लाइंट आएगा तो जाहिर है कि आप लोगों को यूट्यूब पे काफ़ी कोर्सेज मिल जाएंगे, भाई वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वो डायरेक्ट आप लोगों के सामने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड शो करवाएंगे। ये नहीं बताएंगे कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, मेन सेटअप कैसे करते हैं डोमेन होस्टिंग के, SSL कैसे एक्टिवेट करते हैं, ठीक है ना, सी पैनल में क्या क्या फीचर्स होते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के कितने मेथड है, लाइव कैसे करते हैं, ऑफलाइन कैसे करते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल, ठीक है, क्लाउड बैकअप क्या होता है, ठीक है, सब डोमेन क्रिएट कैसे करते हैं, एड ऑन डोमेन क्या होते हैं, सब डोमेन क्या होते हैं, मेन डोमेन क्या होते हैं, एक्सटेंशन क्या होती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि मतलब कि आप ये समझें कि हर डेवलपर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मतलब कि और भी काफ़ी इसमें एडवांस चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है कि मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि लेक्चर्स ज़्यादा होने की आप लोग टेंशन ना लें। ये देखें कि भाई जो लेक्चर्स आप लोगों के लिए बढ़ रहे हैं ना, इस तरह आप लोगों को पूरे यूट्यूब पर कोई और कोर्स नहीं मिलेगा फ्रेंड, ठीक है। तो आते हैं आज के लेक्चर में, और आज का लेक्चर है सी पैनल, ठीक है। मैंने अपनी होस्टिंग का जो सी पैनल आप लोगों के सामने ओपन किया हुआ, ठीक है। कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने यहाँ पे हाइड की है, लेकिन ये कि सिक्योरिटी के लिए मैं आप लोगों को फिर भी उसका जो है बेसिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे टॉप पे ऑप्शन मिलेगी टूल्स की फ्रेंड, ठीक है। और ज़ाहिर है कि जैसे आप लोग होस्टिंग बाय कर लेंगे, होस्टिंग बाय करने के बाद वो आपको एक मतलब कि लॉगिन डिटेल दे देंगे, तो आप लोग सिंपल उसको लॉगिन करेंगे और अपने सी पैनल में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों के पास इस तरीके से जो है ऑलमोस्ट ये सेम होता है। कुछ फीचर्स होते हैं जो कि चेंज होते हैं, और वो आप लोगों की समझें कि होस्टिंग पैकेज पे भी डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कौन सा पैकेज लिया है। लेकिन आप ये समझें कि ऑलमोस्ट ये 90% सेम होता है कंट्रोल पैनल, ठीक है। वो अलग बात है कि होस्टिंगर जो कंपनी है उन्होंने थोड़ा सा इसको नेम दे दिया हुआ है एच पैनल का, ठीक है, लेकिन फीचर्स उसके भी सेम है। एच पैनल मतलब उन्होंने अपना जो होस्टिंगर के नेम से उसको बनाया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले राइट साइड में देख लेते हैं यहाँ पे करंट यूज़र, ठीक है, जो यूज़र होगा उसकी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद प्राइमरी डोमेन, ठीक है, जो सा मेन डोमेन होगा ना आपका, उसकी यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों को IP एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, होम डायरेक्टरी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, लास्ट लॉगिन IP एड्रेस कि लास्ट टाइम आपने सी पैनल को लॉगिन किया था तो कौन से इंटरनेट पे किया था या कौन से IP एड्रेस से किया था, ठीक है। उसके बाद थीम कौन सा लगा हुआ है वो इसमें आ जाएगा, और सर्वर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। सर्वर इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है कि आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा मतलब इसमें एडवांस चीज़ें भी आ जाती हैं, तो इस पर मैं एक अलग से जो है लेक्चर बनाऊंगा। लेकिन पहले मैं आप लोगों को सी पैनल का गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं स्टैट्स, और यहाँ पे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि भाई कितनी स्टोरेज है, ठीक है, स्टोरेज कितनी है स्टैट में आप लोगों के पास, मतलब कि डिस्क यूजेज, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा फाइल यूजेज, ठीक है। उसके बाद MySQL, ठीक है, और डिस्क का आ जाएगा। फिर आप लोगों के पास बैंडविड्थ, मतलब बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। मैं इस पर एक अलग से जो है एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन शॉर्टली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि सी पैनल को एक्सप्लेन करना मेन मकसद है आज के लेक्चर में, ठीक है। इससे पहले कि हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, तो यहाँ पर आप लोगों को आइडिया होना चाहिए एड ऑन डोमेन क्या होते हैं, सब डोमेन क्या होते हैं, ठीक है, एलियस डोमेन क्या होते हैं, ईमेल अकाउंट्स, ठीक है, मेलिंग लिस्ट। तो ये तमाम जो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों का मेंशन है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, FTP क्या होता है, सब कुछ, ठीक है। तो ज़ाहिर है कि इन पे जो मतलब कि बेसिक तो मैं आप लोगों को बता चुका, मेन डोमेन क्या होता है, सब डोमेन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। लेकिन एड ऑन डोमेन, एलियस डोमेन, ये जैसे हम इसमें सेटअप करेंगे, ठीक है, मतलब कि आने वाले लेक्चर्स में, तो मैं आप लोगों को इसका एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो अब आते हैं सबसे पहले टूल्स, जो कि मेन हमारा पॉइंट है यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये तो आ गया था वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को होस्टिंग कंपनी की तरफ से मिली हुई है, ठीक है। अब इसमें
फीचर्स कौन कौन से आप लोगों को मिले हैं। सबसे पहले ईमेल, ठीक है, इनमें से ज़ाहिर है कि ये अलग अलग सेक्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल, तो यहाँ पे ये तमाम जो सेक्शन है ये ईमेल का है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ फाइल्स, तो ये जो कंप्लीट सेक्शन है ये है फाइल्स का। ये है डेटाबेस, तो ये है डेटाबेस का। तो मतलब ये है कि इन सेक्शंस में से हम हर सेक्शन के कुछ जो पॉइंट्स है वो कवर करेंगे आज। ये नहीं कि तमाम पॉइंट्स, क्योंकि ज़ाहिर है कि स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो बाकी कुछ पॉइंट्स इस तरह के हैं जिनकी आगे आप लोगों को समझ नहीं आएगी। सबसे पहले ईमेल, ठीक है। जब भी क्लाइंट आप लोगों के पास आएगा, ज़ाहिर है कि उसने वेबसाइट तो बनानी है, ठीक है, डोमेन होस्टिंग बाय कर ली, तो वो भाई अपना ईमेल भी बनवाएगा। बिजनेस ईमेल उसको बोलते हैं, नॉर्मल जीमेल अकाउंट नहीं होता। जीमेल एक अलग चीज़ है और जो बिजनेस ईमेल होता है वो अलग होता है। जीमेल अकाउंट आ गया फॉर एग्जांपल itactivities786@gmail.com, ये तो आ गया जीमेल अकाउंट, ठीक है। अब बिजनेस अकाउंट जो इसका वो कैसा होगा, मतलब जो बिजनेस ईमेल है वो कैसा होगा, वो होगा admin@itactivities.com, मतलब आगे आप लोगों का डोमेन आएगा, ठीक है, ना कि आएगा gmail.com, आगे आएगा itactivities.com, ठीक है। तो ये आ जाता है बिजनेस ईमेल में। तो हर क्लाइंट जो होता है वो आप लोगों से बिजनेस ईमेल बनवाएगा, तो वो यहाँ पे आप लोग बनाएंगे, ईमेल अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे, जो पहले के बने हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। अगर न्यू क्रिएट करना है तो उसकी भी ऑप्शन आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद फॉरवर्ड, ठीक है, जो ईमेल्स आप लोग फॉरवर्ड करना चाहते हैं यहाँ पे आ जाएगा, ईमेल रूटिंग आ जाएगा, ठीक है। ऑटो रिस्पॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। आप लोग अपने जो विजिटर्स हैं उनको ऑटो रिस्पॉन्ड, ऑटो ईमेल करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपकी ईमेल पे आके कोई मतलब फॉर्म फिल किए, ठीक है, और फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों ने अक्सर देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट पे आप लोग जाके फॉर्म फिल करते हैं, तो जैसे फॉर्म फिल कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपको एक ईमेल आ जाती है कि भाई आपका जो फॉर्म है या आपकी जो डिटेल है वो हमें रिसीव होगी, ठीक है। तो वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। मेलिंग लिस्ट इसमें आ जाएगी, जितने भी ईमेल्स आप लोगों को आए होंगे या जो लिस्ट होगी कंप्लीट यहाँ पे आ जाएगी। ग्लोबल ईमेल फिल्टर्स, आप लोगों को पता है फिल्टर, जिस तरह यूट्यूब पे आप लोग जाएँ तो राइट साइड पर फिल्टर की ऑप्शन होती है कि भाई कौन सी ईयर की ईमेल आप लोगों ने चेक करने, कंप्लीट जो डिटेल्स इधर आ जाएगी। अभी मैं आप लोगों को इनका बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। ज़ाहिर है कि आने वाले लेक्चर्स में मैं जैसे जैसे मतलब कि हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो इन सबको हम यूज़ भी करेंगे, ठीक है। और इसमें ज़ाहिर है कि अभी मैं अलग अलग मतलब आप लोगों को एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद ईमेल फ़िल्टर्स, ये है ग्लोबल ईमेल फ़िल्टर्स और ये है ईमेल फ़िल्टर्स, ठीक है। ईमेल फ़िल्टर्स मतलब यहाँ पे ग्लोबल लिखा हुआ है, आप लोगों को पता है कि ऑल टू ऑल इसमें आ जाएंगे सारे, ठीक है। उसमें इसके बाद ईमेल डिलीवरी, मतलब इसमें सिंपल कोई भी आप लोग मोबाइल पे मैसेज करते हैं, टेक्स्ट मैसेज, एक तो व्हाट्सएप का होता है, एक जो नॉर्मल मोबाइल का होता है, अक्सर आप लोग उसकी सेटिंग में ऑन कर लेते हैं कि भाई डिलीवर मैसेज। जब आप लोगों को डिलीवर मैसेज आ जाता है तो आप लोगों को पता चल जाता है कि भाई कंफर्म हो जाता है कि भाई वाकई ही हमारी ईमेल या हमारा जो मैसेज है वो हमारे फ्रेंड तक पहुंच चुका है, और उसके बाद ही हमें जो है वो डिलीवर मैसेज मिला है। इसके बाद एड्रेस इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो एड्रेस वगैरह वो सारा इसमें आ जाएगा। जो इस पे हैं स्पैम फिल्टर्स, ठीक है। और ये जो बाकी 3 ऑप्शन है ये हम आने वाले जो लेक्चर्स उनमें कवर करेंगे। इसके बाद है फाइल्स, ठीक है। फाइल्स में फ्रेंड्स आप लोग देखिए यहाँ पे आप लोग जितनी भी वेबसाइट्स बनाएंगे ना अपनी होस्टिंग में, वो सारी जो वेबसाइट्स के बैकएंड होगा ना वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। चाहे आप लोगों ने वेबसाइट बनाई है वर्डप्रेस पे, ठीक है, चाहे आप लोगों ने बनाई है कोड करके कंप्लीट मतलब बैकएंड पे बनाई है या फ्रंट एंड पे बनाई है, ठीक है, या आप लोगों ने मिक्स करके बनाई है किसी और प्लेटफॉर्म पे बनाई है, तो तमाम जो फाइल्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ भाई itactivities.com, ठीक है, और ये जो वेबसाइट है ये बनी हुई है वर्डप्रेस पे, ठीक है। चाहे ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है लेकिन इसकी बैकएंड फाइल किधर है, जाहिर है कि जब हम वर्डप्रेस पे जाएंगे लॉगिन करेंगे वहाँ पे तो जस्ट यही ऑप्शन आएगी ना, ये थीम लगा हुआ है, ये डिटेल इसमें लगी हुई है, ठीक है। वहाँ पे ये ऑप्शन तो नहीं ना आने वाली कि भाई इसकी जो फाइल है कंटेंट फाइल वो कौन सी है, ठीक है, इसमें प्लगइन्स की जो बैकएंड फाइल है वो कौन सी, तो वो सारी हमें फाइल मैनेजर में मिलेंगी। जिस तरह हमारे जो मोबाइल है इसमें फाइल मैनेजर होते हैं, आप लोग कोई भी प्ले स्टोर पर जाके ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं अपने मोबाइल में, मैं आप लोगों को आसान जो मेथड है उसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। मोबाइल में जाके आप लोग कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो ऐप तो आप लोगों के सामने आ गया, ठीक है, लेकिन उस ऐप का एक फ़ोल्डर भी बन जाता है जो कि होता है फाइल मैनेजर में बैकएंड में, जहाँ पे आप लोगों का सारा बैकअप होता है, ठीक है। तो वो होगा फाइल मैनेजर जहाँ पे जाके आप लोग चेंजिंग्स भी कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई फाइल मैनेजर आ गया। उसके बाद इमेजेस, जितनी भी इमेजेस होंगी आपकी वेबसाइट में, ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएंगी, अलग से ऑप्शन दिया हुआ है, अदरवाइज़ फाइल मैनेजर में भी आप लोगों को मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर अलग से ज़ाहिर है कि फिर आप लोगों को सर्च करना नहीं पड़ेंगी, ढूंढना नहीं पड़ेंगी। उसके बाद डायरेक्टली जो प्राइवेसी है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर प्राइवेसी में ये आ जाएगा भाई आप लोगों ने कौन से फोल्डर को लॉक किया हुआ है, जिस तरह कंप्यूटर में नॉर्मल, ठीक है, आप अक्सर कुछ फोल्डर्स को लॉक कर देते हैं, उनको पासवर्ड लगा देते हैं। अक्सर मोबाइल में भी आप लोग उनको, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल कोई भी बंदा यूज़ कर ले लेकिन वो व्हाट्सएप लॉगिन करे तो आगे पासवर्ड मांगे उससे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप उसको सिक्योर कर लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। डिस्क यूजेज मतलब कितनी जो है हमारे पास स्पेस मतलब कि बाकी है, जो कि राइट साइड पर भी आप लोगों को शो हो रही है डिस्क यूजेज, ठीक है। उसके बाद वेब डिस्क, एफटीपी अकाउंट्स, ये हम आने वाले जो लेक्चर्स उनमें देखेंगे।
इसके बाद है डेटाबेस PHP माई एडमिन। आप कोई भी आप लोग वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, उसकी फाइल्स तो यहाँ पे आ जाती हैं, लेकिन उसकी एक डेटाबेस भी होती है फ्रेंड, ठीक है। डेटाबेस में ही जो सारा डाटा है वो स्टोर होता है, ठीक है। डेटाबेस आप ये समझेंगे, आप लोगों ने कोई एक छोटा सा मोबाइल में ऐप भी किया है ना, उसकी भी अलग से जो डेटाबेस है वो बनती है, ठीक है। तो जो डेटाबेस होती है ना, वो अलग से आप लोगों के जो होस्टिंग अकाउंट है उसमें उन्होंने ऑप्शन दी हुई है कि भाई डेटाबेस, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी डेटाबेस हैं तमाम आप लोगों की यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। PHP माई एडमिन पे क्लिक करके आप लोग ये समझें कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, या मैंने ये वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है, ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे ये मैंने बनाई हुई है, ठीक है। इसका यूज़र ने पासवर्ड चेंज करना है, तो ज़ाहिर है कि वो फाइल मैनेजर से तो नहीं होगा। फाइल मैनेजर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, तमाम फाइल्स आ जाएंगी, जो कि इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है। फाइल्स में क्या होगा भाई, इसमें कितने प्लगइन्स ऐड हैं, कितने इसमें थीम्स ऐड हैं, ठीक है, कितने इसमें एक्सटेंशंस ऐड हैं, कितने एडॉन जो डोमेन्स है वो इसमें ऐड है, मतलब जो एडॉन प्लगइन्स हैं, जिस तरह एडॉन डोमेन होते हैं इसी तरीके से एडॉन प्लगइन्स भी होते हैं, वो कितने इसमें ऐड है, ठीक है। तो मतलब तमाम जो डिटेल्स है वो फाइल मैनेजर में आ जाएगी, लेकिन इसको लॉगिन करना है, इसकी लॉगिन डिटेल, इसका पासवर्ड चेंज करना है, इसको सिक्योर करना है, ठीक है। इसके मतलब जो एक कंप्लीट डेटाबेस की सिक्योरिटी वो भी सारी डेटाबेस में आ जाएगी। इसके बाद मैट्रिक्स में आ जाते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों का कंप्लीट जो वेबसाइट का डाटा है वो सारा आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, मतलब कितने विजिटर्स आ रहे हैं, ठीक है, साइट की जो क्वालिटी है वो क्या है, एरर्स कितने हैं इसमें, ठीक है। और जो बाकी ये वाली पॉइंट्स है ये हम ज़ाहिर है कि प्रैक्टिकली इनको हम देखेंगे, फिर आप लोगों को इनका आइडिया होगा। मैंने आप लोगों को इनका जो अभी 3 पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। इसके अलावा सिक्योरिटी में मैं आप लोगों को जस्ट जो है SSL का मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, ठीक है, इस लेक्चर में। ज़ाहिर है कि अभी हमें स्टार्ट में उसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये नहीं है कि हमने 20 लेक्चर के बाद मतलब कि जो चीज़ प्रैक्टिकली यूज़ करनी है उसका भी मैं आप लोगों को अभी बता दूं, तो वो फिर आप लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो SSL आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो SSL सर्टिफिकेट सिंपल मैंने आप लोगों को बताया, वो लेक्चर नंबर 1 में भी, ठीक है, जिसमें है सब डोमेन, मेन डोमेन एंड होस्टिंग और SSL, ठीक है। SSL मतलब यहाँ पे अगर आप लोग आते हैं तो ये आप लोग देख रहे हैं भाई लॉक लगा हुआ वेबसाइट को, ठीक है, तो इसको कहते हैं SSL, ये देखिए, ठीक है। कनेक्शन इज सिक्योर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गई मेरे पास भी, ठीक है, कनेक्शन इज सिक्योर। तो ये होता है SSL सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप लोग मतलब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें HTTP के बाद S आ रहा है, ठीक है। अगर S नहीं होगा तो मतलब वेबसाइट सिक्योर नहीं है, तो ये आपको वार्निंग दे देगा कि भाई इस वेबसाइट पे आप लोग ना जाएं। तो जाहिर है कि आप लोगों ने चाहे वेबसाइट जितनी मर्जी अच्छी बनाई है, लेकिन उसमें SSL नहीं है तो जो विजिटर्स हैं वो कभी भी नहीं आएंगे, वो समझेंगे भाई ये सिक्योर नहीं है, कोई फेक वेबसाइट है, ठीक है, चाहे आपने उस पर जितना मर्जी काम किया, ठीक हो गया फ्रेंड। तो इसको कहते हैं SSL, मतलब कि सिक्योर करना। उसके बाद सॉफ्टवेयर्स, अभी यहाँ पे आ जाएंगे। सॉफ्टवेयर्स मतलब यहाँ पे आप ये समझें कि आप लोगों ने वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाई है तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं, यहाँ पे मैं जस्ट आप लोगों को 2 पॉइंट्स क्लियर करूँगा, ठीक है, वर्डप्रेस का और सॉफ्टवेयर्स का, ठीक है। मतलब जो बाकी चीज़ें हैं PHP ठीक है, और पेयर मॉड्यूल्स, ऑप्टिमाइज वेबसाइट, ये तमाम मैं आप लोगों को आने वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, ताकि स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोगों को तमाम समझ आए, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग मतलब वर्डप्रेस पे ये जो वेबसाइट है मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जितनी भी वेबसाइट इस cPanel में मैंने वर्डप्रेस के जरिए बनाई हुई है तमाम के तमाम यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि भाई वर्डप्रेस के अलावा किसी और सॉफ्टवेयर पे जो है मैंने वेबसाइट बनानी है, ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स पे, सॉफ्टवेयर ऐप्स पे, ठीक है। अब इसमें 2 ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल जब हम आने वाले लेक्चर में वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो तब भी हम cPanel के जरिए इंस्टॉल करेंगे तो यहीं पे क्लिक करेंगे, और अगर हम अनइंस्टॉल करेंगे तब भी हम यहीं पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ना कि जस्ट वर्डप्रेस। बाकी भी इसमें तमाम जो सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, जिस तरह मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि भाई तमाम सॉफ्टवेयर मेरे पास आ गए, ठीक है। वर्डप्रेस आ गया है, जुमला आ गया है, ठीक है, SMF आ गया है, PHP BB आ गया है, ऊपर मतलब तमाम यहाँ पे आ गए। आप किसी का भी यूज़ करके वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो जाहिर है कि वो फिर आने वाले दिनों में आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। जिस तरह ये देखें वर्डप्रेस पे मैंने कितनी वेबसाइट बनाई हुई है, 80 वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तमाम जो है वो रिकॉर्ड आ जाएगा। वापस आते हैं, वापस आने के बाद इसका आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद एडवांस में आ जाते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो एडवांस वाला जो है वो हम एडवांस में ही देखेंगे, क्योंकि ये सारा इसमें आ जाता है, ईमेल्स का भी आ जाता है, क्रॉन जॉब्स का आ जाता है, इंडेक्सेस का आ जाता है, एरर पेजेस का आ जाता है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद नेक्स्ट है प्रेफरेंस, यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी आ जाएगा, ठीक है। आप लोग अपनी जो लैंग्वेज है cPanel की चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल आप लोग चाहते हैं कि ये cPanel है, इसको आप लोगों ने लॉगिन कर लिया, मैंने लॉगिन कर लिया। आप चाहते हैं कि यार ये मैं एक अपने फ्रेंड को भी एक्सेस देना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि वो भी लॉगिन कर ले, तो आप यहाँ पे आके उसका एक यूज़र बना देंगे, ठीक है। तो वो भी लॉगिन कर सकेगा, आप भी यूज़ कर सकोगे, दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया भाई cPanel का कंप्लीट, जो कि मैंने आप लोगों को आज एक्सप्लेन करना था,
ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अभी जिस तरह से हम यहाँ पे कोर्स में आते हैं, आप लोगों को बेसिक तमाम पता चल गया कि भाई वर्डप्रेस क्या होती है, ठीक है। वर्डप्रेस.com में क्या डिफरेंट है, वर्डप्रेस.org में क्या डिफरेंट है, ठीक है। डोमेन क्या होता है, सब डोमेन क्या होता है, मेन डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, ठीक है। होस्टिंग के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। डोमेन कहाँ से बाई करें, होस्टिंग कहाँ से बाई करें, ठीक है। तो तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी, यहाँ cPanel का भी बता दिए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है वो होगा हमारा इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन अ वेब होस्ट, ठीक है। तो जो वर्डप्रेस है उसका हम कंप्लीट सेटअप करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है फ्रेंड। तो मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 6 में। ओके, अल्लाह हाफिज़।